नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 वसंत पाठ्यपुस्तक से 14वां अध्याय खान पान की बदलती तस्वीर इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक प्रयाग शुक्ल जी हैं। तो पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। खान पान की बदलती तस्वीर। जो खान पान है हमारा, उसमें कुछ 15 वर्षों में, पिछले 10-15 वर्षों में खान पान की जो संस्कृति है वह बहुत बदल गई है। दक्षिण भारत के विशेष जो व्यंजन हैं, जैसे इडली, डोसा, सांभर, अब उत्तर भारत में भी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो उत्तर भारत में रोटी, दाल, साग और विशेषकर यहाँ की जो संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है, और फास्ट फूड जैसे बर्गर, नूडल्स आदि पूरे देश में तेज़ी से प्रचलित हुए। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। पिछले 10-15 सालों में हमारे देश की खान पान की जो संस्कृति है उसमें बहुत बदलाव आया है। आप चित्र के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। इडली, डोसा, सांभर केवल दक्षिण भारत में ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सारे भारत में फैल गए हैं। उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति भी अब जगह जगह फैल चुकी है। फास्ट फूड, तुरंत बनने वाला भोजन जिसे हम कहते हैं फास्ट फूड, उसका भी चलन अब सब जगह बढ़ गया है। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप से सब लोग परिचित हैं उससे। स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ अब प्रदेश के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। मध्यम वर्ग में भोजन की विविधता अपनी जगह बना चुकी है। इससे कई पीढ़ी अपने सबसे अधिक प्रभावित हुई है। नई पीढ़ी जो है सबसे अधिक इससे प्रभावित हुई है। तो शहरी व्यंजनों की अपेक्षा स्थानीय जो व्यंजनों की संख्या, उनमें कमी आई है। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विशेषता माने जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थ अब पूरे देश में कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं। हम कहें कि गुजराती का ढोकला, बंगाली मिठाइयाँ। तो अंग्रेजी राज्य में जब साहिबी ठिकानों तक सीमित रहने वाली ब्रेड अब लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की रसोई में प्रवेश कर चुकी है। तो खान पान में आए इस बदलाव में सबसे अधिक हमारा युवा वर्ग प्रभावित हुआ है। अब आते ही बात खान पान की संस्कृति में एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ है। जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको अब जल्दी व्यंजनों को बनाने की अनेक विधियां प्राप्त हो गई हैं। स्थानीय व्यंजन गायब होने लगे हैं। स्थानीय व्यंजन जो हैं लुप्त होने लगे हैं। मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब मिलते नहीं हैं। उत्तर भारत में प्राप्त होने वाली व्यंजनों की दुर्गति हो गई है। गली मोहल्लों में बिकने वाली वस्तुएं केवल अब खास दुकानों पर ही बिकती हैं। हमने आधुनिक युग के कारण अनेक स्थानीय चीज़ों को छोड़ दिया है। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति में हमें असली स्वाद मिलता है, असली स्वाद नहीं मिलता है। मिश्रित संस्कृति में हमें जो हमारा वास्तविक जो है असली जो स्वाद है वह हमें नहीं मिल पाता है। आपने ध्यान किया होगा, जब प्रीतिभोज होते हैं, पार्टियां होती हैं, तो उनमें भी स्वाद नहीं होता। ऐसा लगता है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति ही विकसित हो रही है। वहाँ कई प्रकार के व्यंजन बने रहते हैं, जिससे हमें उनका स्वाद अच्छे से हम उनको ले नहीं पाते। तो ऐसे में उनका जो स्वाद है वह क्या हो जाता है, इसमें एक शब्द आया है गड्ढमड्ढ हो जाता है। मतलब कि हम उसका वास्तविक स्वाद, उन चीज़ों का हम बहुत अधिक व्यंजन होने के कारण ले नहीं पाते। अब हम बात करते हैं प्रीतिभोज पार्टियों की। जब बात हो रही थी तो कई खान पान की जो मिश्रित संस्कृति के कारण जो उत्सव हैं, समारोह में, तो एक साथ कई व्यंजन वहाँ परोस दिए जाते हैं, इसलिए हम उनका स्वाद नहीं ले पाते हैं। तो कई बार हम इस कारण बिल्कुल ही विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन एक साथ अपनी प्लेट में परोस लेते हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं।
इस कारण से किसी भी व्यंजन का सही स्वाद और मज़ा नहीं मिल पाता। अतः खान पान के इस नए तौर तरीके को तरह तरह से हमें जांचते रहना चाहिए। तो आधुनिक युग में भी स्थानीय व्यंजनों के प्रति जो विदेशी व्यंजनों को बढ़ा दिया गया है, इसका एक कारण, मुख्य कारण जो है उनकी तैयारी में लगने वाला कम समय है। उनकी तैयारी में लगने वाला कम समय, इसलिए भी विदेशी व्यंजनों को बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त एक और कारण इसका है कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण लोगों ने कई चीज़ों से स्वयं को दूर कर लिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोगों ने अपने से दूर कर लिया है महंगाई के कारण। तो खान पान में आए इसी बदलाव को हमने एक मिली जुली संस्कृति का नाम दिया। तो इसके कुछ अगर सकारात्मक पक्ष हैं तो इन्हें बनाने में कम समय लगता है, समय की बचत होती है, पैसा कम लगता है। तो इसके साथ साथ ही कुछ इनके नकारात्मक पक्ष भी हैं। कुछ इनके नकारात्मक पक्ष भी हैं जो कि कम समय लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भोजन हैं दक्षिण भारत के, कुछ ऐसे भोजन हैं या विदेशी कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य के प्रति वह अनुकूल नहीं है। तो हमें इस नए तौर तरीके के समय में हमें अपने खान पान को और इसके तौर तरीकों को तरह तरह से जांचते रहना चाहिए। अब बात आती है कि इसमें हमने कहा कि जो भी है इसमें युवा वर्ग का बड़ा योगदान है। तो हम स्थानीय जो हमारे व्यंजन हैं उनको बचाना, उनको लुप्त होने से बचाना, उनकी रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है। अब जो स्थानीय व्यंजनों का अगर हम बात करें तो हम उत्तराखंड की बात करते हैं, वैसे हमारे कक्षा में भी, विद्यालय में भी अनेक प्रांतों से बच्चे हैं। तो जो एक स्थानीयता हमने कहा, उन व्यंजनों में उत्तराखंड की बात करते हैं तो आपको कुछ चित्र में दिखाई दे रहे हैं। चटनी दिखाई दे रही है, राजमा दिखाई दे रहा है, रायता, खीर आदि। तो इन जो स्थानीय जो व्यंजन हैं, जैसे अगर हम स्वीट्स में ले लें, मिठाई में भी ले लेते हैं, तो हमारे घर में हर चीज़ बनने लगी है। एक इसमें हमने दिखाया है, अनाज है, उत्तराखंड में बहुतायत में मिलता है, पैदा किया जाता है, मडुआ, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो खान पान की जो स्थानीयता का अर्थ हमने जाना कि कुछ ऐसे व्यंजन जो किसी विशेष स्थान से जुड़े होते हैं। विशेष स्थान में हम जैसे कहते थे कि मथुरा के पेड़े, आगरे का पेठा, नमकीन, दिल्ली के छोले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें स्थानीयता को दर्शाती हैं। तो इस पाठ में हमने जाना कि जितने भी बदलाव हमारी संस्कृति में, खान पान की संस्कृति में आए हैं, इनके कुछ न कुछ कारण रहे हैं और इसके कुछ सकारात्मक पक्ष हैं तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी इसके हैं। बदलाव के कारण में हमने जाना कि उद्योग धंधों के कारण लोग दूसरे प्रांतों से, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आते हैं। तो नए लोगों का, उनका जो मिलना होता है, नई संस्कृतियों को उन्होंने जाना, खान पान की व्यंजनों से वह परिचित हुए, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनको पसंद आई तो वह उसको अपने प्रदेश में ले गए, अपने प्रांत में ले गए, जिससे हमारी खान पान की विविध संस्कृति का यहाँ उदय हुआ। तो समय का तथा साधन का अभाव और बढ़ती महंगाई के कारण कुछ स्थानीय व्यंजनों के प्रति लोगों का आकर्षण कम होता जा रहा है। कई बार आधुनिकता के नाम पर भी लोग स्थानीय व्यंजनों को खाना पसंद नहीं करते। खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण लोगों के पास विविध व्यंजनों से अपनी पसंद का चुनाव करने के अवसर उपलब्ध हैं। अतः वे कम समय में, कम खर्च में बन जाने वाले व्यंजनों को पसंद करते हैं। लेकिन हमें अपने स्थानीय जो हमारे व्यंजन हैं उनको लुप्त होने से बचाना है और उनकी रक्षा करनी है। धन्यवाद।